अस्सलामुअलैकुम। तो जी मैं अभी अभी आई हूँ खेत से। मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले कुंडी लगा दूँ, कैमरा भी लगा दूँ। मैं गई हुई थी सब्जी लेने। अभी बताऊंगी आपको मैं सारी स्टोरी। सब्जी लाई हूँ मैं शहबाज भाई के पास से, जो मलिक साहब के दोस्त हैं। अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ, सही है। पहले ये मेरे घर की हालत पता नहीं क्या हुई, हवा इतनी तेज चल रही है ना। ये चीज़ें भी सेट कर दूँ सारी, फिर मैं अंदर जाके आपको सारी स्टोरी शेयर करती हूँ। पता नहीं घर की हालत क्या हुई, हवा चल चल के मेरे कपड़े भी वहाँ पे बिगड़े हुए हैं सारे। अभी आए कपड़े भी सेट कर दूँ। धो के गई थी कपड़े, कपड़े धो के गई थी मैं। तो जितने में मैंने कपड़े धोए ना, इतने में फिर मलिक साहब का फ़ोन आ गया। बोले जाके आप सब्जी ले आओ शहबाज भाई से। मैंने बोला मैं पैदल जाऊंगी, आपको मैंने बाइक पे लाने का बोला था। तो वो बोले अब मैं मसरूफ़ हूँ, आप जाके ले आओ। उनका फ़ोन आया कि भाभी को बोलो ताज़ी सब्ज़ी निकालिए, ले लो आप। वो देखो कपड़े कहाँ गए हुए उड़ के, वो देखो। जबकि मैं इन पे क्लिप लगा के गई हुई थी, फिर भी ये हालत हुई हुई है इनकी। हवा बहुत तेज़ है आज। अगर मैंने क्लिप ना लगाए हुए होते तो ये ऊपर कांटों में फंसे हुए होते कपड़े। अच्छा किया ना मैंने लगा दी। चलो अब अंदर जाऊंगी। बहुत ना थक गई हूँ मैं, पैदल चल के आ रही हूँ कब से। तो वहाँ तो मैंने कैमरा खोला नहीं था। सब्जी भी साथ ही में उठा लेती। ये तो शुक्र है मैं साथ में अपने थैला ले गई थी, वरना बड़ी मुश्किल होती मुझे सब्जी लाने में। इसको तो मैं यहीं लगा देती हूँ ना। चलो कैमरा तो मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं ज़रा बैठूँ, पहले बुर्का उतार दूँ। ये गर्मी भी इतनी है और मैं ना थक भी बहुत गई हूँ। इतना दूर जाती हूँ मैं, वो पहाड़ों पे चढ़ के फिर पहाड़ों को क्रॉस करके, यानी कि उसके पीछे उनका खेत है शहबाज भाई का। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि आपको यकीन नहीं आएगा। ये जो सब्जी मैं अभी लाई हूँ ना, ये तकरीबन 8-10 किलो सब्जी है, जो कि मुझे शहबाज भाई ने बिल्कुल फ्री दी है, क्योंकि वो मलिक साहब के दोस्त हैं। उन्होंने पैसे मुझसे नहीं लिए। शहबाज भाई ने मलिक साहब को फ़ोन किया कि भाभी को ही भेज दो, अगर आप नहीं आ रहे हो तो सब्जी ले जाओ, रमज़ान का महीना ले लो सब्जी। तो मैंने बोला चलो। वैसे मेरा इरादा था मलिक साहब के साथ जाने का, लेकिन वो तो है नहीं। इतनी मुश्किल से पैदल चल के मैं गई हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। चलो अब मैं बैठूंगी आराम से, फिर मैं आपको सब्जी दिखाती हूँ कि मैं कितनी सारी सब्जी फ्री में लाई हूँ। चलो जी अभी मैंने कर दिया है कैमरे को सेट, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लाई हूँ इतनी सारी फ्री सब्जी। वो भी फ्रेश वाली, फ्री में मिली है मुझे। ये सारे वो जो कमाल हो जाते हैं ना, ये होते हैं असल में मेरे शोहर की वजह से। लेकिन इतनी सी गलती हो जाती है कि ये होते नहीं है ना घर पे, तो बड़ा मसला हो जाता है मुझे। मेरे क्या बोलूं मैं आप लोगों को। खैर भले मुझे पैदल जाना पड़ा, कोई मसला नहीं है। यह शुक्र है अल्लाह का, मैं सब्जी बहुत सारी लाई हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारी सब्जी की जगह। अभी मैं इस पे पहले सब्जी निकालूं। उन्होंने पता है क्या किया, सारी सब्जी उठाई और ना
ऐसे ही उठा के थैले में डाल के उनकी बीवी ने मुझे दे दी। बोलती भाभी आप घर जाके छांट लेना, मैं तो खुद इतनी थकी हुई हूँ, आपके भाई मुझे आराम नहीं। एक तो हर औरत का यही मसला होता है, शहबाज भाई की बीवी भी यही शिकायत कर रही है, आपके भाई मुझे आराम नहीं करने देते, खेतों पे जाते हैं तो उनको कभी खाना पहुंचाना पड़ता है, कभी क्या करना पड़ता है। अभी तो रमजान है तो शुक्र है मुझे खाना नहीं देना पड़ता, ये नहीं करना पड़ता, लेकिन दूसरे इतने काम आ जाते। हर औरत का यही गिला है। आप लोगों का किस किस का क्या गिला है मुझे जरूर बताना, जो लेडीज मुझे देख रही। ये तो शुक्र है कि मलिक साहब ने मुझे फ़ोन कर दिया। वैसे तो ये मुझे 1-2 दिन पहले बोल रहे थे कि शहबाज के पास जाएंगे, सब्जी लाएंगे। मैं बोला हाँ ना, आप दिला दें मुझे शहबाज भाई की सब्जी, तो ये होगा मेरी चल जाएगी। रमज़ानों में नहीं पकौड़ों के लिए चाहिए होती है ना, मिक्स पकौड़े होते हैं। वैसे भी खाने पकाने के लिए भी सब्जी चाहिए होती है, प्याज टमाटर वगैरह भी चाहिए होते। तो ये देखिए, ये सारी जो सब्जी है ना, इसका मैंने 1 रुपया भी उनको नहीं दिया। उन्होंने लिया ही नहीं, पैसे तो मैं लेके गई थी। नहीं लेते वो मुझसे पैसे, मलिक साहब के दोस्त है ना, इस वजह से। तो वो बोलते नहीं भाभी, मैं अपने यार को क्या जवाब दूंगा, ऐसे कैसे मैं पैसे ले लूँ। तो फिर मैंने बोला चलो सही है भैया, आप दोनों की आपस की डील है, आपने पैसे लेने होंगे तो आप अपने भाई से ही पूछना, मैं तो आपको दे रही थी, आप मुझसे गिला नहीं कर सकते। मुझे दे दी, और भी दे रहे थे। मैंने बोला भाई मुझे पैदल जाना है, मैं लेके कैसे जाऊंगी। तो मैंने फिर इतनी लेके मैंने बोला नहीं ये बहुत है, जब खत्म होगी फिर मैं इंशाल्लाह आपके भाई के साथ आऊंगी नेक्स्ट टाइम। चलो जी, कैमरे की लोकेशन को कर दिया मैंने चेंज। सही है ना। तो अभी ना मैं आपको ये बता रही थी कि ये सब्जी जो होती है ना, वो ये होती है जब वो सबको बेच के सेल करके ना, जिन जिनको उनको देनी होती है ताज़ी फ्रेश सब्जी, वो दे देते हैं। उसके बाद जो बच जाती है, जो अपने घर पे इस्तेमाल के लिए रखते हैं ना, ये वो सब्जी होती है। सही है ना। अब मैं इसको ना अलग अलग करके पराठों में डाल देती हूँ ताकि ये साफ हो जाए, मतलब साफ साफ पड़ी रहे। सही है, मैं लेके आती हूँ परात पहले उठा के। सबको नजर तो आए कि आखिर कहाँ पे क्या चीज रख रही हूँ। ऐसे करके ना, ऐसे करके ना मैं हर चीज की लोकेशन को परफेक्ट लेना चाहती हूँ। सही है। तो खैर अभी इसमें मुझे नजर पता है क्या क्या सब्जी आ रही है। मुझे आलू टमाटर प्याज भिंडी और मटर 5 आइटम लाई हूँ। यानी कि मैं खुद से चली जाती हूँ ना, तो सब्जी नहीं होती तो वो फिर अपने खेत में जाते, फिर वहां से ताजी तोड़ के लाते, फिर वो सब्जी मुझे देते। अभी तो मैं लेके आ गई उनसे सब्जी, तो पैसे भी लेके गई थी। मैं पैसे लेके गई थी, मैंने बोला पैसे दूंगी, दिए भी, लेकिन उन्होंने लिए ही नहीं। बोले नहीं, मैं अख्तर भाई की फैमिली से कैसे पैसे ले सकता हूँ, ऐसे करके बोल रहे थे। तो मैंने बोला भाई ये आप लोगों का मसला है आपस का, आप दोनों फ्रेंड्स का मसला है, मैंने आपको दे दिए थे, आप मुझसे गिला नहीं कर सकते। अभी तो मैं ये लेके आ गई हूँ, मुझे और भी सब्जी दे रहे थे। वो बोलते हैं भाभी बहुत है ले जाओ। तो मैंने बोला भाई मैं लेके कैसे जाऊंगी, मुझे पैदल जाना है, ये भी उठाना इतना मुश्किल हो गया मेरे लिए। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके भाई के साथ आऊंगी तो फिर लेके जाऊंगी। मैंने बोला मेरी ये भी खत्म होने में अभी इतना टाइम लगेगा, अब इतनी सारी सब्जी है ना। मैं सोच रही हूँ मलिक साहब को बोलूंगी आधा आधी इसमें से सब्जी जो है ना आप उधर ले लें, इनकी जो पहली बीवी है ना, मैं बोलूंगी उनको दे दें। सही है ना। इस तरह चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह चीज वेस्ट नहीं होती। क्यों, मैं यहाँ पे होती हूँ अकेली, तो मलिक साहब ने तो मुझे फोन करके बोला था कि आतिफ के साथ चली जाओ, लेकिन आतिफ की पढ़ाई का मसला, वो स्कूल गया हुआ था, आके फिर उसको मदरसे जाना था, फिर मैं उसको कैसे लेके जा सकती थी। इस वजह से फिर मैं खुद ही चली गई। और आप सब बताएं, आप सबके रोजे कैसे जा रहे, ये बताएं मुझे पहले।
मेरा भी रोज़ा है, मैं रोज़ा में पैदल गई इतनी दूर ना, मैं रोज़ा में पैदल गई। इतनी हालत अजीब सी हो गई, लेकिन जाना ज़रूरी था, मैं चली गई। अभी आज ना मैं अपने शौहर के लिए बनाऊंगी इसमें से मिक्स पकोड़े, जो वो खाते प्याज वाले शौक से। प्याज और थोड़े से इतने से आलू मिक्स करके नहीं बनाते, कोई 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 सिर्फ प्याज के बनाते हैं, कोई प्याज और आलू मिक्स करके बनाते हैं, कोई प्याज और हरी मिर्चें मिक्स करके बनाते हैं। इस तरह हर किसी की अपनी अलग वो होती है ना पसंद, है ना। तो मेरे हस्बैंड की ये पसंद है। आज मैं अफ्तारी में बनाने वाली हूँ प्याज के पकोड़े अलग बनाऊंगी, थोड़े से आलू के बनाऊंगी। इतने इतने से बनाती हूँ मैं, थोड़े थोड़े से। हम 2 ही बंदे होते हैं ना, उसमें से एक प्लेट हम सामने हमारे पड़ोसी हैं उनको दे देते हैं, बाकी हम खुद खा लेते। अरे आलू तो ये भी रहा है। अब ये प्याज भी ना मैं इधर रखती हूँ ऐसे। मुझे इस तरह करके सब्जी पता है क्यों डालनी पड़ रही, क्योंकि मैं कैमरे में पूरी नहीं आ रही। जहाँ मैं लोकेशन रख के आई हुई हूँ ना, वहां मैं अगर ऊपर होती हूँ ना ऐसे करके, वो देखो मेरा मुंह कट गया, इस वजह से ऐसे बैठी हुई। चलो खैर, वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ। पंखा भी बंद किया हुआ है मैंने, कैमरा चलाया हुआ है ना, तो पंखा चलाऊंगी तो उसका शोर आएगा, इस वजह से। गर्मी लग रही है इतनी। अब मैं पता है क्या करूंगी, जब व्लॉग एंड करूंगी ना, सीधा जाऊंगी फ्रेश होने के लिए, हाथ मुंह धोऊंगी, नहीं तो नहा के ही आ जाऊंगी, गर्मी बहुत हो रही है। और उसके बाद फिर आराम करूंगी, फिर इंशाल्लाह मैं उठूंगी शाम में। आजकल मेरे शोहर आ रहे रमजानों में, उनकी जो रूटीन है ना, वो आते हैं असर की नमाज पढ़ने के बाद। जैसे असर की नमाज हो जाती है ना, उसके बाद आते। क्योंकि ज़ाहिर है रोज़े में तो मगरिब के टाइम पे, तो मगरिब से पहले पहले छुट्टी हो जाती है ना, मगरिब के टाइम पे तो कोई भी नहीं आता। तो वो मतलब असर के टाइम तक आ जाते हैं। फिर उनके आने से ना मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं इफ्तार बनाने में। ये हो जाता है फ़ायदा मुझे। ये है ना, मैं भिंडी इसमें डाल रही हूँ। भिंडी बनाऊंगी ना जिस दिन, उस दिन आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। मैं और मलिक साहब दोनों ही जो है ना, भिंडी पता है इतने शौक से वो वाली खाते, जो हम लोग तवे पे डालते हैं और उसको सिर्फ ऐसे ही फ्राई करते हैं घी में। जब वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाती है ना, क्रच क्रच करने वाली, उसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डालते हैं फिर, और थोड़ा सा नमक। इतनी मज़ेदार बनती है सच में। मैं किसी दिन आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जो साथ में पड़ी भी होती है ना, तो इनको अलग करना बड़ा मसला होता है। लेकिन अब वो दे रहे थे, मैं उनको क्या बोलती, मैं उनको बोलती आप अलग अलग थैलियों में डाल के, तो बुरी बात है ना। एक तो अगला आपको इतनी चीज दे रहा है, इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है आपकी, उसके बाद ऐसे करो तो गलत होता है ना। मैंने इसलिए नहीं बोला। हाँ मलिक साहब होते तो वो बोल देते, उनकी तो बड़ी गपशप है। आगे से वो उनको बोलते, यार तू अपनी थैलियां बचा रहा है, थैली में डाल के दे अलग अलग सामान, हम छांटते रहेंगे क्या? मतलब दोस्त तो आपस में मजाक करते हैं ना। मैं उनको ऐसा बोलता बात, मैं उनको इस तरह से उनसे वो करूं बात, अच्छा लगेगा? कोई नहीं लगेगा ना। ये सारे इस तरफ मटर आ गए, सही है ना। वैसे तो मेरे शोहर ना जो भिंडी है ना, भिंडी गोश्त बड़े मजे से और शौक से खाते हैं। अब मैं सोच रही हूँ इनको ही बोलूंगी ना कि आप मुझे अगर गोश्त ला के दे देंगे तो मैं आपको पका दूंगी, वरना अगर नहीं लाए ना तो फिर तो मैं तो वही वाली भिंडी शौक से खाती हूँ जो आपको बता रही थी अभी, तवे पे भून के, तो वही बनाऊंगी। कब से मैं मतलब ला के सब्जी, मेरी आदत है जब भी लेती हूँ ना,
चाहे मैं बाहर से लूँ, जो मेरे बाहर गली में आते सब्जी वाले, चाहे मैं वहाँ से लूँ, चाहे मैं किसी मार्केट से लाऊँ, चाहे जहाँ से भी लाऊँ, मैं सब्जी ला के फ़ौरन से अलग करती हूँ। मेरी आदत है और करनी भी चाहिए। सब्जी को कभी भी थैली में नहीं छोड़ना चाहिए। क्या जिंदगी हो गई है ना। चलें जी, मैंने ना कैमरा ऑफ किया था और मैंने फिर सब्जी जो थी अलग कर दी थी, मटर और भिंडी। सही है, तो ये सारी फ्रेश फ्रेश सब्जी है। आलू भी बिल्कुल सख्त वाले, प्याज भी अच्छा है, गीला नहीं है। जो गीला प्याज होता है तो वो नरम पड़ जाता है और ख़राब हो जाता है, वो नहीं है। और ये भिंडी है, ये भी बिल्कुल फ्रेश है, बस इसको धोने वाला है। ये मैं धोऊंगी ना तो ज़बरदस्त हो जाएगी। टमाटर भी सारे कड़क कड़क हैं, अच्छे हैं, जो मेरे पास चलेंगे काफ़ी टाइम तक। और ये जो मटर है ना, ये भी VIP है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, दाने देखें, पूरे दाने भरे हुए मटर के। ये देखें, है ना VIP वाला। तो माशाल्लाह से सब्जी मैंने बोला सारी अच्छी सब्जी है। तो अभी ना मैंने बोला चलो व्यूवर्स के साथ ज़रा वीडियो ही बना के शेयर कर दूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ना वहाँ जब जाऊँ शहबाज भाई के खेत में तो मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन ये है ना कि हमारे जो गांव है ना, इधर पूरे गांव में हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो रहते हैं सिंधी और बलोच। तो वो मतलब पसंद नहीं करते ना वीडियो बनाना, तो इसलिए मैं इलाके से बाहर निकल के फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे शोहर ने भी मना किया हुआ है कि आप अगर बना ही रही हो तो घर पे जो कर रही हो करो, बाहर जाके किसी के साथ किसी की वीडियो नहीं बनाना। तो उन्होंने भी मना किया हुआ, इसलिए मैं नहीं बनाती। हाँ ये है कि कभी मैं जैसे अब मलिक साहब के साथ तो मैं जाती ही रहती हूँ ना शहबाज भाई के खेत पे, लेकिन कैमरा छोड़ के जाती हूँ। कभी पूछूंगी उनसे तो पूछ के ले जाऊंगी। वैसे मुझे मुश्किल ही लगता है कि मेरा शोहर इजाज़त दें कि उधर जाके वीडियो बना लो, मुश्किल ही लगता है। खैर, ये सारा मेरा आज का अपडेट था कि मैं गई हूँ रोज़े में इतनी दूर पैदल चल के। सही है, वो इतना लंबा जाओ आगे, उधर एक पहाड़ आता है बड़ा सा, फिर उस पहाड़ को क्रॉस करते। सही है, पहाड़ के ऊपर ही उन्होंने सारा खेती बाड़ी का निजाम करा हुआ है, लेकिन पहाड़ को क्रॉस करना पड़ता है। तो फिर पीछे जाके फिर आता है शहबाज भाई का खेत, उधर गई थी मैं। सही है, अब मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। चलो, सब्जी जब भी आप लाएं या लें तो उसको इसी तरह खुला खुला करके रखा करें। वैसे तो जिनके पास फ्रिज होते हैं वो फ्रिज में रख देते हैं ना, तो मेरे पास तो फ्रिज है ही नहीं। मेरे गांव में बिजली ही नहीं है, इस वजह से मैंने फ्रिज भी नहीं रखा, वरना मेरे जो शोहर है ना फ्रिज के इतने बड़े कारीगर हैं माशाल्लाह से। अब हो गया कैमरा सेट, कपड़े भी सूख गए मेरे, कंबल देखो नीचे से गीला है, अभी यहाँ ऊपर से पूरा सूखा, ये भी सूखा है, ये थोड़ा गीला है, सूख गए कपड़े सारे, शुक्र है। ऐसे मौसम में कपड़े धो ना तो उससे पता है क्या होता है, फटाफट सूख जाते हैं। मैं भी यही चाह रही थी कि मेरे शोहर के आने से पहले कपड़े सूखे, वरना वो यहाँ पे लटके हुए कपड़े देखते हैं ना तो चिढ़ते हैं, बोलते क्या किया हुआ, उतारो उतारो, भले गीले उतारो, जाओ कहीं और डालो। ये क्या बात हुई, एक तो आदमियों की है, मुझे बात समझ नहीं आती। औरतें बेचारी इतनी मेहनत से कपड़े धोती हैं, वो बोलते हैं उतार दो, सूखे बगैर उतार दो, कैसे उतार दो। ये तो मैं अभी ब्लॉग एंड करूँगी ना तो साथ ही में ले जाऊँगी। सही है, चलो अब मैं जा रही हूँ। आज का मेरा अपडेट था कि मैं लाई हूँ शहबाज भाई से बहुत सारी सब्जी, वो भी फ्री में। सही है, तो आप सब मेरे जो वीडियो है आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में बताया करें, और अच्छी लगा करें तो शेयर कर दिया करें, और चैनल पे जो नए होते हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ। सही है, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। उसके बाद मैंने करना है इफ्तारी का इंतज़ाम, तो अगर मौका लगा तो वीडियो बनाऊँगी, वरना इफ्तारी के टाइम पर ना बहुत मतलब कम टाइम होता है और काम ज़्यादा होता है, इसलिए वीडियो पे फोकस करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। कोशिश करूँगी, टाइम हुआ तो ज़रूर करूँगी। सही है, अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।